अभी हम मौजूद हैं पीरपैंती से भाजपा प्रत्याशी मुरारी पासवान जी के घर पे और चुनाव प्रचार का शोर कल शाम में थम गया है और थमने के बाद मुरारी जी क्या और कैसा महसूस कर रहे हैं। महीनों दिन का दौड़ धूप सुबह से शाम, क्या दिनचर्या रही इस एक महीने में? दिनचर्या, सबसे पहले नमस्ते। दिनचर्या तो सुबह उठ करके, सुबह अर्थात सोने का तो कोई समय सीमा नहीं था। कब सोएंगे, 2 बजे सोएंगे, 2:30 बजे सोएंगे, 3 बजे सोएंगे, 4 बजे सोएंगे, लेकिन उठने का सीमा निश्चित था। 6 बजे के पहले उठ करके स्नान ध्यान करके, रहने दो, स्नान ध्यान करके और फिर अपने नित्य प्रचार अभियान में लग जाया करते थे। और प्रचार अभियान के तहत जो प्यार मिला, यह अकुत प्यार मिला, जो गत 30 वर्षों से संगठन के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए संघ के बालकाल स्वयंसेवक के साथ और संघ का जो जिस प्रकार से कार्य किया, उस कार्य को देख करके और फिर भारतीय मजदूर संघ में भी मैं गया और भारतीय मजदूर संघ में गया क्या, संघ के प्रेरणा की वजह से भारतीय मजदूर संघ में भी हमने वर्षों तक कार्य करते रहा। उसके बाद अंत में भारतीय जनता पार्टी में और सीधे जिला मंत्री के पद पर गया। जहाँ लगना लग जाना, जहाँ संगठन में कहीं कोई नहीं हो वहाँ मुरारी पासवान है। अगर विकट परिस्थिति में अगर संगठन नहीं है वहाँ, तो जाके कौन काम खड़ा करेगा? तो मुरारी पासवान करेगा। तो उस परिस्थिति में मैं संगठन के काम करता रहा, उसमें कहीं कोताही नहीं, कहीं काम से चोरी नहीं। और ये कहिए कि संगठन ही मेरे लिए सर्वोपरि रहा। संगठन ही हम पूजा समझते हैं, संगठन का ही मैं और जो भी आराध्य समझते हैं, संगठन को ही मैं और अपने कार्य और जो भी है संगठन करने के कारण काम में काल में मैं मांग के खाया करता था। किसी के घर में मांग के जलपान करना, किसी के घर में मांग के दोपहर का भोजन करना, किसी के घर में रात्रि का भोजन, रात्रि विश्राम करना, रात्रि विश्राम करना और वहाँ भोजन करना। इस प्रकार से मैं और संगठन का कार्य करते रहा। चूँकि आचार संहिता लगा हुआ है, हम लोग कोई इसमें चुनावी बात नहीं करेंगे, केवल निजी बातों, अपने निजी जीवन पर बातों होंगी। पीछे आपका घर दिख रहा है, इसी खपड़े के मकान में आप निवास करते हैं। बिल्कुल, यही मेरा आवास है और मेरा बेडरूम भी इसी में है, जो अपना एक चौकी है, उस पर बिस्तर है, सब दिन उसी में हम सोते हैं। ये है। बचपन में पढ़ाई लिखाई को लेकर मेरे को जो जानकारी मिली कि अभाव के कारण आप शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। अभाव के कारण तो था ही, क्योंकि फैमिली बड़ा था, परिवार बड़ा होने के कारण पिताजी उस समय सर्विस नहीं करते थे। पिताजी मजदूरी किया करते थे और अपनी हम 7 भाई थे, एक बहन, और संख्या तो काफ़ी थी, तो काफ़ी कठिनाई था। पढ़ तो नहीं पाते थे, उसमें हम पढ़ नहीं पाते थे, पढ़ यार स्कूल ज़्यादा करते थे, मजदूरी भी करना पड़ता था। हाँ, मजदूरी तो करना ही पड़ता है। मजदूरी पहले उस समय की बात कर रहे हैं जब आप लोग काफ़ी कष्ट में थे, पिताजी की नौकरी नहीं लगी थी। हाँ, पिताजी का जब नौकरी नहीं लगी थी तो भाई के साथ, मेरे भाई ईटा पारने का काम किया करते थे, तो मैं उनके पीठ पर और मिट्टी निकाल के लगाना, लगान लगाना और फिर और ईटा पारना, ऐसा किया करते थे। और भाई के साथ में सहयोग किया करते थे हमेशा से। ईटा पारने भी हम जानते हैं और ईटा पारने का काम किया करते थे, सहयोग करते थे अपने भाइयों को। थकान अब चेहरा से लग रहा है कि थोड़ा सा कल के प्रचार के बाद थोड़ा सा, लेकिन आवाज़ भारी, अभी भी थकान चेहरे पे महसूस हो रहा है। बिल्कुल, थकान तो है ही है, थकान एक दिन में दूर नहीं होगा, लेकिन थकान क्या महसूस करना, अपने को शरीर में कष्ट कभी महसूस करके मैं सोया नहीं रहा, कभी सोया नहीं रहा महसूस करके। बस उठना, चलते फिरते रहना, जो नित्य क्रिया है प्रतिदिन का वह करते रहते हैं। थकान कभी महसूस ना, शरीर अस्वस्थ होता है, उसके लिए क्या करना, वो तो चलते रहेगा, जब शरीर है तो कष्ट होगा। अच्छा, एक चीज़ और काफ़ी चर्चा में रहा आपके प्रचार के दौरान कि आप लोगों को जब आप चलते थे तो अच्छे अच्छे कार्यकर्ता पीछे दौड़ते थे और हंसी मजाक होता था
अभी कार्यालय में या पर्सनली हम लोग से मिलते थे कि मेरे कमर में दर्द हो गई है। रोज़ लोग कार्यकर्ता लोग जो संघ से नहीं जुड़े हैं, जो पार्टी में कई कार्यकर्ता हैं या आम लोग जो आपके समर्थक हैं, कई लोग दवा खा रहे हैं, बोलते थे कि बाप रे बाप, मुरारी जी के साथ चलना मुश्किल है। ऐसा है कि चलने बोलने का रोज का मेरा प्रैक्टिस है। हाँ दौड़ना, चलना, बोलना, यह मेरा रोज नित्य क्रिया में है। मैं सुबह 3 बजे जगना, स्नान करना, भगवान का भजन करना, माला करना, ये मेरे नित्य क्रिया में है। और 4 बजे हम निकल जाते हैं। हाथ में देखते हैं मेरे हाथ में माला है, हाथ में माला लेकर के मैं निकल जाता हूँ। और फिर चलना, फिर एक बार 7:30 बजते बजते फिर मैं घर आता हूँ। उस क्रम में मैं चलते ही रहता हूँ। और कोई असर नहीं है पैदल कितना भी चले, कोई असर नहीं मैं पड़ता। कई वीडियो में भी देखा हूँ कि कई लोग आपके पीछे दौड़ रहे हैं। आप सामान्य एक जिसको तेज वॉकिंग रेस हम लोग इंग्लिश में कहते थे, पढ़ते थे, और आप वो वॉकिंग रेस में चलते थे, तेज चाल में चलते थे और लोग दौड़ते थे। हम इसलिए तेज चलते थे ज़्यादा, और कि पीछे बीच में रहने से लोग हमें घेर लिया करता था, क्योंकि संख्या अधिक हुआ करता था। तो संख्या अधिक होने के कारण चारों ओर से घेरा जाते थे और मेरा माने चलना आगे मुश्किल हो जाता था। तो हम 10 कदम आगे ही बढ़ करके चलना प्रारंभ करते थे ताकि लोग पीछे रहे, ताकि हमको धक्का न लगे, हमको असुविधा ना हो, हम आगे आगे चलते रहें और अपने नमस्कार करने में। आपका कमरा भी हम लोग को दिखाएंगे, और सामने हम देख रहे हैं, आइए उठते हैं, देख रहे हैं कि एक सामान्य गृहस्थ के यहाँ जो माल मवेशी पशु का, वो हम लोग जिसको पखेव बोलते हैं भोजपुरी में, जो अनाज का पखेव, वो भी पखेव बना हुआ है। हाँ? और इधर करेले का लत भी चढ़ा हुआ है, ये करेले का लत भी है। और इधर माल मवेशी का, और इधर चारा काटने वाली कुट्टी कल मशीन, गौ पालन भी करते हैं। एक गाय, और इसी के लिए वो जो अनाज का पखेव बना है, बकरी भी पालन हुआ है। और एकदम सीधा जमीन से जुड़ा हुआ जो परिवार होता है वो साफ दिख रहा है। एक बैठका है। हाँ, ये बैठका है, लेकिन अभी भतीजी मेरी रहती है। अच्छा अच्छा। इसमें और ये मेरा कमरा है। ये आपका कमरा है। ये मेरा कमरा है, ये मेरा कमरा है। इसी कमरे में हम रहते हैं। इसी कमरे में आप इसी बिस्तर पे सोते हैं? मेरा बिस्तर है ना। ये देखिए मेरा झोला है। ये हमेशा झोला लेके हम जाते हैं, तो थोड़ा गंदा हो गया है ये। हाँ हाँ, चलिए। चूँकि झोला अच्छा है, हाँ, लेकिन अभी प्रचार अभियान में छोड़ दिए हैं। हाँ हाँ, बंद कर दिए। जीवन भर आरएसएस में रहने और संघर्ष करने के बाद कभी लगता नहीं था चकाचौंध की राजनीति देखकर कुछ? और कभी ये कहावत सुने होंगे, कहता है कि होनहार पूत के पालने में ही उनका तकदीर देखने को मिलता है जी। तो हमको हम जैसा फील करते हैं जी कि बचपन, हम देखिए हम 7 भाई हैं। हाँ हमारे अंदर हमसे 3 छोटा और 3 बड़ा है, हाँ लेकिन मेरे अंदर कभी भी नशा का लत नहीं लगा। हाँ ये गॉड गिफ्ट कहिए या फिर नेचर कहिए अपना, हाँ, कि नहीं बीड़ी तक नहीं, खैनी तक नहीं, पान तक नहीं, और नशा छोड़ दिए। हम चाय भी नहीं पीते हैं, ये इतना हम परहेज से रहते हैं। लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, बहुत परहेज से हम। हाँ, खाना में आप लहसुन प्याज भी नहीं लहसुन प्याज, बहुत जीवन हम और सुरक्षित जीते हैं। अच्छा, ये दीवार भी मिट्टी पर जोड़ा हुआ है और मिट्टी का लेप है? नहीं, पुराना जो ईंट था ना, उसी को हाँ, टुकड़ा, हाँ, और टुकड़ा से बना हुआ, मिट्टी का गिलावा पर जोड़ा। इसको मिट्टी के गिलावा पर जोड़ा, फिर मिट्टी का लेप पर पेंट किया गया है। हुआ है। हाँ, इसमें चलिए आइए बाहर। घर है, इसमें हम समय समय पर छठ भी करते हैं। छठ भी करते हैं।
आपको जीवन में इनके साथ जब आई होंगी, हर औरत का शौक़ होता है घूमना फिरना, कुछ फिल्म देखना। ये तो जीवन भर चारों तरफ इधर से उधर घूमते रहे। कैसा लगता था आपको? ये तो सब दिन सादा जीवन कुछ विचार से जिए हैं और इन्हीं के चाल डाल में हमको भी चलना पड़ा जी। महसूस होता होगा कमी? जी कभी तो बहुत महसूस होता था, लेकिन हम बाद में संतोष करना इनके सीखे। ऊपर नहीं, हम अपने भाग्य के कोसते थे कि शायद हमारे नसीब में इतना ही सुख था और इसी को मन में रख के नमक रोटी हो, कभी दाल भात सब्जी भी होता था, कभी दाल रोटी ही होता था। ऐसे जीवन व्यतीत करते रहे। जिस समय शादी हुआ उस समय तो हम लोग का शादी हुआ बंगाल में, काली घाट में। भावुक हो गए हैं मुरारी जी। सब भतीजा भाई लोग मिलके आपको चुनाव लड़ाए हैं? सारा भतीजा सब कोऑपरेट करता है हमको, कहीं शुरू से नए बात नहीं। आँख में आंसू आपका? हाँ, शुरू से हम कोऑपरेट, हमको बच्चों को मिला है, भाइयों से मिला है, बच्चों से मिला है ना, वो सब होते रहा है। हाँ। उसमें किंतु परंतु नहीं, वो सब होते रहा। अब उसी का बदौलत ये आगे का हम रास्ता तय कर पाए, है कि नहीं? रास्ता हम उसी से तय कर पाए, है कि नहीं? फिर आगे जीवन देखिए किस प्रकार चलता है। आगे जीवन देखिए किस प्रकार चलता है। भतीजा लोग का पूरा सहयोग मिलता है? पूरा सहयोग रहा, भतीजा का करता सभी का सहयोग रहा। बहुत हाँ, कार्यकर्ता पार्टी तो सहयोग रहा। परिवार में आपका सम्मिलित मतलब समय मिल्लत है? मिल्लत है ना। कहते हैं हम लोगों में कितना अगर बात विवाद हो भी जाए, लेकिन उसमें अपनी एकता नहीं भंगाना, वो एकता बरकरार है, वो सब नहीं भंगाना। और खास अगर कहा जाए कि सपोर्ट अगर कहा जाए तो इसी का रहा, सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा इसका। हाँ, तो पत्नी का जीवन में पिछले सुख तो कभी नहीं दे पिछले चुनाव में जो सुख होना चाहिए। हाँ, हाँ, बहुत लोगों का शौक होता है कि पत्नी को और गहना बना के देंगे, सोना का चैन बना के देंगे, ये देंगे वो देंगे। हम जो है सामाजिक कार्य में व्यतीत रहे, इसको आज तक कुछ नहीं दे सके। खाने पे आफत जब आपने बताया कि मांग मांग के, आज तक हमने कुछ दिया ही नहीं। ये तो कुछ नहीं दिया। ये तो मैंने सवाल में पूछा है कि आपका शौक जो होता है हर औरत का, हर पत्नी का, वो शौक तो अधूरा रह गया होगा। बिल्कुल रहा है अधूरा। पिछला भारतीय जनता बीच बीच में बोलती भी थी, जब हम संघ के कार्य करते थे तो बोलती थी, हमको पता चलता है पैसा करेंगे कि और ब्याह शादी करके और संघ का काम, सेवा, सामाजिक कार्य करेंगे तो आपको विवाह करना ही नहीं चाहिए था, है कि नहीं करना, शादी ब्याह नहीं करना चाहिए था। ऐसा कई एक बार का प्रयोग किया है ना। आप संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। पिछला 5 साल भारतीय जनता पार्टी, संघ, एबीवीपी के तमाम लोगों का बड़ा कटु अनुभव रहा। आप अगर आते हैं, ईश्वर की कृपा आप पर बरसती है, तो क्या कहना चाहेंगे? आपका दैनिक क्या रहेगा? कैसे आप चलेंगे लोग को लेकर? ऐसा है कि कहता है लत, लकवा, दमा और कैंसर, ये जो आदतें हैं, जो स्वभाव है, यह मनुष्य का परिवर्तन नहीं होता है। जो मेरा जीवन में जुड़ा हुआ है बाल्यकाल से, वह तो समाप्त नहीं होगा। सामाजिक मतलब नेचर एंड सिग्नेचर कभी बदलता नहीं। हाँ, कभी बदलता नहीं। सिग्नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है, तो वो तो बदलने वाला नहीं है। जो मेरा और नित्य का दिनचर्या है वह तो चलेगा ही, लेकिन एक बात है कि एक पावर, अगर पावर आने से तो सरकारी कामों में भी और जहाँ ईमानदारी पूर्वक कराने की क्षमता रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में और सामाजिक कार्य करने में विश्वास आ जाएगा।
और लोग इसी विश्वास के साथ आज पूरे पीरपैंती विधानसभा के जन समर्थन मेरे साथ उमड़ के एक साथ आ जाता है। तभी तो मैं और प्रचार अभियान में आगे आगे चलता था, ताकि हमको घेर ना ले, घेरने के डर से आगे आगे चलते रहते थे। आम लोगों को, हर प्रत्याशी से, किसी भी दल के लोग हों, एक अपेक्षा रहती है, केवल काम तो सरकारी योजना है, होता रहेगा, प्रेम, मीठा बोल, अच्छा व्यवहार, यही हर आम आदमी, किसी भी दल का समर्थक हो या आम आदमी हो, यही उसको अपेक्षा होता है। इसके साथ साथ अपेक्षा जो ये तो है, होना ही चाहिए। इसके साथ साथ लोगों का जो एक कभी कभी बहुत सारी व्यक्तिगत इच्छाएं होती है जी जो वह उनके जीवन से जुड़ा हुआ रहता है, जी। जो निस्वार्थ रहता है, जी उन भावनाओं को कदर करके हमें उस कार्य को करना पड़ेगा। जी सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत सारा ऐसा भी काम है जो राजनीति और सरकारी तंत्र से ठीक नहीं होगा, वह आपसी सौहार्द रूपी वातावरण से वह संपन्न होने वाला। और यह आपसी सौहार्द रूपी वातावरण बनाने के लिए लोग तभी बनाएगा जब आपस में विश्वास तो होगा। आपस में विश्वास पैदा करने के लिए हमको उसी हिसाब से, जिस प्रकार से मैं सब दिन और सामाजिक संगठन को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, अब इसमें ज़्यादा बल मिल जाएगा, लोगों का विश्वास जगेगा ज़्यादा, और मैं ज़्यादा निपुणता के साथ इस काम को कर सकूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।